All right, hello everyone. Welcome back. The platform of SP Smart School hybrid schooling system. This is the third day of NEET Direct, and today I will discuss about the third chapter of class 11th biology. Third chapter is plant kingdom with very precise notes, which is very important for the point NEET point of view and other competitive exam also. ऐसा बच्चे हम करेंगे कि जितना कंटेंट मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आपको याद करना ही पड़ेगा, है ना। लेंथी है बायो, बट आपको कुछ चीज़ें याद करने के बिना आपसे क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं होंगे। अभी थोड़े टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करके, बट आपको वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने एग्ज़ाम में, तो आपको ट्राई करनी है कि चीज़ें मेमोराइज़ करो। तो जितने नोट्स मैं आपको बताऊँगा तो उतने आपको रिवाइज़ करके ही जाना है ना। इस चैप्टर के उसमें से कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितनी एग्जांपल्स, जैसे हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ते हैं, जो बेसिक पार्ट होते हैं हमारे इसके अंदर, जैसे डिवीजन थैलोफाइटा हो गया, है ना, ब्रायोफाइटा हो गया, टेरिडोफाइटा हो गया, जिम्नोस्पर्म हो गया। तो ये वाले डिवीजन आपको याद बहुत डिटेल में होने चाहिए। इनके सभी करेक्टरिस्टिक फीचर, एग्जाम्पल, क्लासिफिकेशंस, है ना, ये सब इनका बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जो एक्सक्लूड कर दिया एंजियोस्पर्म्स को हम लोग क्लास 12th में ही डिस्कस करते हैं, तो उसको 11th से निकाल दिया। तो इसकी इंट्रोडक्टरी पार्ट पे थोड़ा सा ध्यान दे दो आप लोग, है ना। इसको खुद भी पढ़ सकते हो। आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या होती है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है, इसको आप लोग खुद देख सकते हो। जैसे हमारे पास एल्गा है जो फर्स्ट डिवीजन है ना, थैलोफाइटा के अंडर जो आएगा। इसमें आपने किस किस पोर्शन पे फोकस करना है। जैसे आपकी एल्गा की हैबिटाट आपको पता होनी चाहिए कि एल्गा की हैबिटाट कहाँ है। एल्गार सिंपल थैलॉइड, है ना, थैलोफाइट होता है, ऑटोट्रॉप क्लोरोफिल। इसको एक बारी रीड करो, इनको रीड कर लो, इन सब को थोड़ा थोड़ा रीड करो। इसमें आपने क्या देखना है, थोड़ा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसमें देखोगे कि द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गा इज़ हाईली वेरिएबल। ठीक है, साइज़ और फॉर्म इनकी वेरिएबल होती हैं। जैसे माइक्रोस्कोपिक है, कॉलोनियल है और फिलामेंटस है। तो ये तीनों ही इसकी फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कॉलोनियल फॉर्म में जो एल्गा होती है वो वॉल्वेक्स होता है, और जो माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर फॉर्म में एल्गा है तो वो कैलेम्डोमोनास है। ये एक नाम याद, एक ये याद होना चाहिए। फिलामेंटस फॉर्म ऑफ एल्गा जो होती है वो यूलियोथ्रिक्स एंड स्पायरोगेरा। ठीक है, इनको देखते हैं अभी आगे हम लोग। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए यहाँ से, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को थोड़ा टच करें। रिप्रोडक्शंस का आपके PYQ में पहला ही क्वेश्चन है कंपेंडियम में, देखो ज़रा। वहाँ से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है अलगा में। दूसरा क्या हो सकता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और क्या हो सकता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप की रिप्रोडक्शन होती है अलगा में, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, है ना। इस चैप्टर को ना हम लोग 3 दिन पढ़ेंगे, तो चीज़ें याद करो, एकदम से जल्दी नहीं करेंगे। 3 दिन में ये चैप्टर ख़त्म करना हमने, तो ढंग से पढ़ो इसको थोड़ा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फिर उसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस बाई जूस्पोर, मोस्ट कॉमन, ठीक है, विच इज़ मोटाइल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू फ्यूजन ऑफ 2 gametes, it may be it may be isogamous, anisogamous, oogamous। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे याद रखना है, आइसोगेमस फ्यूजन ऑफ गैमेट सिमिलर इन साइज। जो गैमेट का फ्यूजन होगा, सेम साइज का गैमेट्स जब आपस में फ्यूज़ करेगा तो उसको हम आइसोगेमस बोलेंगे। वो कौन सी ऐसी एल्गा है जिसके अंदर सेम साइज का गैमेट होता है, तो वो यूलियोथ्रिक्स होता है। ठीक है बच्चे, दे मे बी फ्लैजिलेटेड आर नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन मोटाइल्स। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया, जैसे हमारे पास दे मे बी फ्लैजिलेटेड, जिसके पास फ्लैजिला होगा वो यूलियोथ्रिक्स होगा, और जो नॉन फ्लैजिलेटेड नॉन मोटाइल है वो क्या है, स्पायरोगायरा है। तो यूलियोथ्रिक्स और स्पायरोगेरा, उसमें जो गैमेट होता है वो कैसा होता है, आइसोगेमस गैमेट होता है। ठीक है, मतलब मोर सिमिलर गैमेट इन साइज। एनाइसोगैमेट फ्यूजन ऑफ 2 gametes, फ्यूजन ऑफ 2 gametes डिसिमिलर इन साइज, डिसिमिलर इन साइज, है ना बच्चे। सम स्पीशीज ऑफ
सम स्पीशीज ऑफ ओडेरनिया, है ना, ओडेरनिया जो है ये एक एग्जांपल है एनाइसोगेमस की, जिनके दोनों गैमेट आपस में डिसिमिलर होते हैं। नेक्स्ट एनाइसोगेमस के बाद आता है आपका oogamous, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज एंड नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल को स्टैटिक भी बोल सकते हो, फीमेल गैमेट एंड स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, oogamous। मतलब फ्यूजन हो रही है कैसे गैमेट्स के बीच में, डिसिमिलर गैमेट्स के बीच में। डिसिमिलर भी कैसा, वन लार्ज नॉन मोटाइल मेल गैमेट फ्यूज विद स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। तो oogamous टाइप की जो एल्गा होती है, oogamous जो है वो कौन कौन है, वॉल्वेक्स और फ्यूकस। तो ये एग्जांपल्स आपको इसकी याद रखनी है, ठीक है। बेनिफिट एल्गा के आप लोग देख लेना बच्चे, बेनिफिट क्या क्या हैं ये आप लोग अच्छे से देखो। एल्गा के तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, हम लोग बहुत जगह इसको यूज़ भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास ये वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है क्लोरोफाइशिया, फियोफाइशिया, रोडोफाइशिया। एल्गा की तीन इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, एल्गा की तीन इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, और एक एक की फिर हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी याद रखेंगे। स्पेस पे जाने के लिए एल्गा का यूज़ होता है ना बच्चे। तो वो कौन सी एल्गा है, क्लोरेला एंड ऑल, प्रोटीन रिच होती है, जहाँ पर फूड सप्लीमेंट के लिए स्पेस ट्रेवलर इसको यूज़ करते हैं। तो ये तो जनरल में बता रहा हूँ, बट एक एक का अब वो भी पूछा जाता है वो कौन सी एल्गा यूज़ करते हैं, तो अभी आगे हम देखते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका स्टार्ट हो गया बच्चे, वो क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। सी से क्लोरोफाइशिया, पी से फियोफाइशिया, आर से रोडोफाइशिया। मतलब इसमें बच्चे आपको याद रखना है, क्लोरो से ग्रीन एल्गा, फियोफाइशिया से ब्राउन एल्गा, रोडोफाइशिया से रेड एल्गा। ये तीन टाइप की इनके कॉमन नेम भी हैं, ये आपको याद भी होने चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं हम लोग क्लोरोफाइशिया। देखो क्लोरोफाइशिया ग्रीन एल्गा, है ना, ये क्वेश्चन आते हैं। तो पहले सबसे पहले कुछ भी आपको नहीं याद है ना, एग्जाम्पल याद करो, मतलब बहुत बड़ी ट्रिक है ये। क्लोरोफाइशिया एल्गा की सबसे पहले एग्जाम्पल याद करनी चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लोग जानेंगे क्लेम्डोमोनाक्स, वॉल्वेक्स, यूलियोथ्रिक्स, स्पायरोगेरा एंड कारा, ठीक है बच्चे। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफाइशिया, मतलब ये ग्रीन एल्गा है। आपको ऐसी बात करते ही बोलना चाहिए कि वॉल्वेक्स जो है ना वो ग्रीन एल्गा होती है, कारा जो है वो ग्रीन एल्गा है, क्लेम्डोमोनास जो है ग्रीन एल्गा है, स्पायरोग्रा जो है ग्रीन एल्गा है, ठीक है। तो क्लोरोफाइशिया ग्रीन एल्गा डन। तो ये एग्जाम्पल है इसकी। अब इसके बीच में आपको दो चार चीज़ें एक टेबल में भी बताया गया, आगे आपके एनसीईआरटी के टेबल में भी है। यूनिसेलुलर क्लोरोफाइशिया कैसी है, यूनिसेलुलर है, या कलोनियल फिलामेंटस भी हो सकती है। दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन ड्यू टू द पिगमेंट, कैसी दिखेगी, ग्रास ग्रीन ड्यू टू द पिगमेंट, ठीक है। इसका जो क्या रहता है, क्लोरोफिल ए एंड बी इन क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट होगा, बी इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। पिगमेंट भी याद रखने। दूसरा पॉइंट हम इसमें क्लोरोप्लास्ट थोड़ा रीड कर लो इसका, ये बोल रहा मोस्ट ऑफ देम हैव वन मोर पायरोनाइड स्टोरेज बॉडी, है ना, फूड स्टोरेज बॉडी क्या है, पायरोनाइड्स, ठीक है बच्चे, ये याद रखना। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, पायरोनाइड कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। सम एल्गा स्टोर फूड एज अ ऑयल ड्रॉपलेट, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लोग खुद से देख लेना, बट अभी हमें क्लोरोफाइशिया के अंदर एग्जाम्पल क्या है, फूड कहाँ स्टोर होता है, और मेन पिगमेंट क्या है, ये चीज़ें देखनी है। फिर स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। ये कारा है बच्चे, कारा का स्ट्रक्चर ऐसा देख लो, ठीक है। क्लेम्डोमोनास कुछ ऐसा है ना, क्लेम्डोमोनास देख लो। फिर उसके बाद वॉल्वेक्स कुछ ऐसा है, आपको स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए इसका, ठीक है भाई। स्ट्रिक्टली सभी बच्चे इसको फॉलो करो, इस पैटर्न को, और आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। अब हम एक की रिप्रोडक्शन देखेंगे, एक की रिप्रोडक्शन देखेंगे। हम जानते हैं बच्चे कि जो हमारे पास क्लोरोफाइशिया क्लास के अंदर जितनी भी एल्गा आती है
उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है और उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है। ठीक है बच्चे, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्लैजिलेटेड जूस्पोर प्रोड्यूस बाय जूस्पोरेंजिया, इसमें फ्लैजिलेटेड जूस्पोर होंगे, नॉन फ्लैजिलेटेड नहीं होंगे। क्लोरोफाइशिया में जितने भी जूस्पोर होंगे वो कैसे होंगे, फ्लैजिलेटेड होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होगी, आइसोगेमस। तो आइसोगेमस हमने अभी क्या पढ़ा था बच्चे, आइसोगेमस का मतलब क्या होता है, जिनका सिमिलर गैमेट आपस में फ्यूज़ करें, है ना। तो इन इन एल्गा का जो ग्रीन ग्रीन एल्गा जिनको हम बोल रहे हैं, जो हम पहली क्लास पढ़ रहे हैं क्लोरोफाइशिया की, इसके अंदर जितनी भी एल्गा होगी तो उनका गैमेट कैसा हो सकता है, सिमिलर भी हो सकता है आपस में फ्यूज़ होने के लिए, एनाइसोगेमस भी हो सकता है, मतलब दो गैमेट डिसिमिलर भी हो सकते हैं, छोटा बड़ा मोटाइल नॉन मोटाइल भी आपस में फ्यूज़ कर सकता है। आर ऊगेमस भी हो सकते हैं। ऊगेमस का मतलब क्या होता है बच्चे, फ्यूजन बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट फ्यूज्ड विद स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट्स। ठीक है, तो ऐसा ऐसा फ्यूजन्स भी इनमें देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है बच्चे, तो ये एक हमने किया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसी में हम लोग नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, फियोफाइशिया। फियोफाइशिया फियोफाइशिया में हम लोग देख रहे हैं बच्चे ब्राउन एल्गा। ब्राउन एल्गा में हमारे पास दे आर मोस्टली मैराइन फॉर्म, दे आर मोस्टली मैराइन फॉर्म। ठीक है, वो हमें कैसी दिखी थी ऊपर, सबसे पहले यूनिसेलुलर, दे आर यूजुअली ग्रास ग्रीन इन पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट। तो आपने ये मुझे क्वेश्चन करके बताना है कि जो ग्रीन एल्गा है ज़्यादातर आपको किस में दिखती है, फ्रेश वाटर में दिखती है, मैराइन वाटर में दिखती है। ठीक है, जो जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो व्हाट्सएप पे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जो क्लोरोफाइशिया है, ग्रीन एल्गा जो है वो फ्रेश वाटर है या मैराइन वाटर है। जैसे हम बोल रहे हैं कि जो फियोफाइशिया है दे आर मोस्टली मैराइन फॉर्म्स। ठीक है बच्चे, फिर उसके बाद ये पॉइंट भी आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, ये सब पॉइंट पढ़ोगे। इसका आपने ध्यान रखना है, दे हैव क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, ये मेन पॉइंट इसका याद रखना आपने। ठीक है, और फियोफाइशिया के अंदर ही सबसे जैसे हम बोलते हैं ना, प्रोफ्यूज ब्रांच फ्रॉम कैल्प 100 मीटर इन हाइट। ठीक है, तो इसकी कितनी हाइट होती है, अराउंड 100 मीटर तक रॉक के साथ लगी रह सकती है, इसकी इतनी हाइट होती है। तो सबसे लॉन्गेस्ट जो हमारे पास एल्गा होती है वो किसके अंदर आती है, फियोफाइशिया के अंदर आती है। ठीक है बेटा, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें आपने याद रखना है पिगमेंट, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। और फूड स्टोर्ड, जैसे वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, हमने अभी यहाँ पर क्या याद रखने के लिए बोला था आपको बच्चे, दैट इज़ पायरेनॉइड। और यहाँ पर क्या याद रखोगे, लेमेरियन एंड मैनीटोल। क्या याद रखोगे, लेमिनेरियन एंड मैनीटोल फूड स्टोर्ड होती है। फिर उसके बाद द वेजिटेटिव सेल्स आर सेलुलोजिक सेल वॉल कवर्ड बाय जिलेटिनशियस कोटिंग दैट इज एलिजेंस, जो सिर्फ इसी में होती है। और इसके पास ये वाला पॉइंट याद रखना है कि कौन सी एल्गा को 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, होल्ड फास्ट, स्टाइप और फ्रंट। ठीक है, और वो है हमारे पास ब्राउन एल्गा। ठीक है, क्योंकि इसकी लेंथ होती है, इसकी लेंथ को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये देख सकते हो आप लोग बच्चे, ये लेमिनेरिया एल्गा है, ये एग्जाम्पल आ गई इसकी, ये एग्जाम्पल आ गई इसकी। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल आ गई हमारी ब्राउन एल्गा की। एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लेमिनेरा, सरगासम एंड फ्यूकस। ठीक है बच्चे, तो इनकी एग्जाम्पल्स के साथ साथ आप लोगों को क्या स्ट्रक्चर भी याद रखने हैं। ये जैसे लेमिनेरिया है, इसको 3 पार्ट में, होल्ड फास्ट, टाइप एंड फ्रंट, 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फ्यूकस, होल्ड फास्ट, ये इसका स्टाइप आएगा और टॉप पे फ्रंट आएगा। डिक्टियोटा, स्टाइप, फ्रंट। ठीक है बच्चे, तो ऐसे करके आपको इनके स्ट्रक्चर भी पता होने चाहिए। इसमें कौन कौन सी रिप्रोडक्शन होगी, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन होगी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पेयर्ड शेप बाय फ्लैजिलेट्स। ठीक है, जूस्पोर हैव 2 अनइक्वलेटरली अटैच्ड फ्लैजिला। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी इसमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी इसमें। ठीक है बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इसमें देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, रोडोफाइशिया, दे आर रेड पिगमेंट, कौन सा पिगमेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, रेड पिगमेंट को आर फाइकोरिथ्रिन्स। ठीक है, दूसरा
इसको रीड करो एक बारी। फूड स्टोर किस में होगी? फ्लोरिडीन स्टार्च में। एग्जाम्पल्स क्या याद करोगे इसको? पॉलीसाइफेनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम्स। ठीक है बच्चे, तो ये इसकी एग्जाम्पल्स याद करनी है आपने। दूसरा, पोरफायरा और पॉलीसाइफोनिया ऐसी जैसी अलगा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चे। और दूसरा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous by non-motile gamete. It has complex post fertilization development. ये इसका आ जाता है नीचे कंक्लूजन। ठीक है बेटा, ये इसका आएगा कंक्लूजन। जैसे मेजर पिगमेंट हमने क्लोरोफाइशिया, ग्रीन एल्गा, भाई सभी बच्चे इसको कंप्लीट देखो। हैबिटाट क्या है इनके? हैबिटाट क्या है बच्चे क्लोरोफाइशिया के? फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर एंड ब्रैकिश। ब्रैकिश वाटर होता है रुका हुआ पानी। इसमें पूछा है स्टोर्ड फूड, सेल वॉल कौन सी है? फ्लैजिलर नंबर, पोजीशन, इंसर्शन, हैबिटेट एंड मेजर पिगमेंट। ठीक, ये आ गया आपकी 3 अलगा। भाई इसको रट लो टेबल को, इस टेबल को बहुत अच्छे से रट लो। ये टेबल आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है भाई आपका। हैबिटाट, पहले कैरेक्टर का हैबिटाट सबको पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ मिलती हैं आपको। फ्रेश वाटर रेयर, साल्ट वाटर ब्रैकिश वाटर में फियोफाइशिया, फ्रेश वाटर साल्ट वाटर ब्रैकिश वाटर में रोडोफाइशिया, फ्रेश वाटर साल्ट वाटर ब्रैकिश वाटर में क्लोरोफाइशिया। ठीक है बच्चे, तो ये इसके टेबल्स आपको याद करने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ क्वेश्चन देखना। ये बच्चे आपके PYQ आ गए कंपेंडियम से। 2013 में जो क्वेश्चन पूछा है, बेसिकली ये अभी हमने किया नहीं है। ठीक है, हमने तो ये वाला क्वेश्चन अभी किया नहीं है, बट फिर भी आप लोग देख सकते हो इसमें क्या है कि अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम ऑन द सेम प्लांट्स। जब हमने 12th स्टार्ट की थी ना बेटा, तो जो चैप्टर हमारे सिलेबस से निकल गया है, तो उस चैप्टर में मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था। आपकी नोटबुक पे है ये क्वेश्चन, आप देखो जाके उसको आराम से। ठीक है, इसमें बोला था मैंने कि जो मोनोशियस प्लांट होता है वो कैसा, बाइसेक्सुअल प्लांट भी आप उसको बोल सकते हो। जैसे कारा एल्गा जो होती है, ये क्या है, ये एक मोनोशियस प्लांट बोला जाता है इसको। मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल, क्योंकि दोनों सेक्सेस इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है और ओगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। ठीक है, अब इसमें हमने क्या देखना था बच्चे, इसमें बोला है मोनोशियस प्लांट ऑफ द कारा शो ऑकरेंस बाई, इसमें से कारा का करेक्टर कौन शो कर रहा है? अपर एंथ्रीडियम एंड लोअर ओगोनियम ऑन द सेम प्लांट। ये याद रखना बच्चे, अपर एंथ्रीडियम कभी नहीं होता है, ये जैसे इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है बच्चे, ये इसका जैसे स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये इसका, ये जो है, ये क्या है, ये इसका आ गया हमारा, ये आ जाएगा ओगोनियम। ठीक है, अपर क्या होता है बच्चे, अपर ओगोनियम होता है, और इसके लोअर ऐसे, इसके लोअर क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है। लोअर एंथ्रीडियम होता है ऑन द सेम प्लांट। समझ में आई बात बच्चे? तो इसमें अपर ओगोनियम एंड लोअर एंथ्रीडियम ऑन द सेम प्लांट, ये इसका सही है। एंथ्रीडियोपोर एंड आर्चिनियोगोर ऑन द सेम प्लांट, एंथ्रीडियोपोर एंड आर्क्योगोनियोफोर ऑन द सेम प्लांट, स्टेमन एंड कार्पल आर द सेम प्लांट। ये बिल्कुल नहीं है आपका, जो है ये सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चे, ये देखो इसमें ये क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देखना। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें क्या आपने बताना है, रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अभी जो हमने पढ़ा है। तो अब इसको आप लोग कैसे करेंगे, देखो, इन oomaicites फीमेल गैमेट इज स्मॉलर and motile while male gamete is larger and non-motile। ये तो कहीं से भी गलत नहीं लग रहा है हमें। अच्छा, oomaicites में फीमेल गैमेट जो होता है स्मॉलर, ये गलत हो गया ना। फीमेल गैमेट जो होता है वो लार्जर होता है, और मेल गैमेट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलर। बट मेल मोटाइल होता है, और ये जो फीमेल होता है ये नॉन मोटाइल होता है, और वो आपस में फ्यूज़ करते हैं। अभी हमने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, तो यहीं पे गलत हो गया।
तो नीचे वाले पढ़ लो आप लोग। दूसरा देखो, आइसोगेमस कंडीशन विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स इज फाउंड इन। आइसोगेमस कंडीशंस विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स, किसमें आपको आइसोगेमस कंडीशन देखने को मिल रही है ना। तो आप लोग बोल सकते हो वॉल्वेक्स, फ्यूकस, क्लेम्डोमनास, स्पाइरोगेरा। ठीक है, नेक्स्ट ये अभी हम आगे देखेंगे जब ब्रायोफाइट स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद इसका देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच। स्पाइरोगायरा जो है, स्पाइरोगायरा जो है मोटाइल गैमेट। सरगासम क्लोरोफिल सी, हाँ देखो उसका मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल सी है। बेसिडोमाइसाइड्स, पफ बॉल, ठीक तो है, फंजाई की क्लास है ये बेसिडोमाइसाइड्स, और उसमें पफ बॉल देखते हैं। देन नॉस्टक वाटर बलून्स, ये भी सही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चे। एक बार ये आप लोग अपने अपने कंपेंडियम ओपन करो और वहाँ पे ये स्टेटमेंट याद करो बेसिकली सबसे पहले, जो आज हमने क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गा में रिप्रोडक्शन के बेस पे ये क्वेश्चन थे, तो आप लोग उनको थोड़ा सा डिस्कस करें। ठीक है बच्चे, थैंक यू।